तो सीधी बात नो बकवास के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ट्रेंडिंग और सदा से ट्रेंडिंग रहने वाला क्वेश्चन, पैसा के बारे में। तो पैसा अब एक डायरेक्टली इंडिपेंडेंट टू स्किल्स हो चुका है कि जैसी आपके पास स्किल्स होंगी उतने आपके पास पैसा है। बट मैं दोनों को एक वैल्यू एजुकेशन सिस्टम से डिफाइन करना चाहता हूँ और डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ कि जैसे पैसा है वो एक एक्सटर्नल फैक्टर है, लेकिन स्किल्स एक इंटरनल फैक्टर है। क्योंकि जैसे दंगल मूवी में आमिर खान कहते हैं, सिर्फ बॉडी बनाने से कोई पहलवान नहीं बना जाता मेरा बेटा। पहलवानी जो है ना खून में होती है भाई साहब, खून में। वो पहलवानी एक स्किल है जो आपके खून में होगी। वही चीज मैं यहाँ पे कहने जा रहा हूँ कि चीजें हमारे जो खून में हो वो स्किल्स होती है। तो सबसे पहले तो हमने स्किल्स की डेफिनेशन देखी जो हमें खुद बचपन से, जैसे ब्रूस ली कहते थे ना 10,000 बार किक्स, यानी मुझे उस एक व्यक्ति से डर नहीं लगता जिसने 10,000 किक्स प्रैक्टिस की। मुझे उस एक व्यक्ति से डर लगता है जिसने 10,000 किक्स को मतलब एक किक्स को 10,000 बार प्रैक्टिस किया हो। वही बात है कि यानी एक यूनिक स्किल जो आपने बचपन से की और उसमें आप माहिर हो। ठीक है, That's why I'm talking about that skill. तो अब ये तो समझ ले स्किल्स की डेफिनेशन होती क्या है। अब इसे बढ़ाए कैसे या फिर इसे ढूंढे कैसे, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। क्योंकि चीजें हम ढूंढ तो लेते हैं, फिर उसे करना भी मुश्किल है। पहले तो पता करना मुश्किल है क्या है वो, फिर उसे ढूंढना मुश्किल है। ठीक है, कोई मिशन पे जा रहे हो तो उस खजाने को ढूंढने से पहले उसे एक व्यक्ति को ढूंढना पड़ता है जिसके पास वो मैप हो। तो जब हम चांद की कोशिश करते हैं ना तब हम तारों तक पहुंचते हैं, और जब हम तारों की भी कोशिश करें ना तब हम आसमान में पहुंचते हैं, अंतरिक्ष में पहुंचते हैं। तो वही बात है। खैर सीधी बात में तो ये कहते थे, और लेकिन साइंस की भाषा में देखिए तो चांद तो बहुत नजदीक है हमारे, लेकिन तारे बहुत दूर। इसी बात के साथ में स्वागत करना चाहता हूँ पहले एपिसोड, सीधी बात नो बकवास। तो अब ये तो देख लिया हमने स्किल्स होती है, अब स्किल्स को निकालें। कई बार आपने देखा होगा कि उसके मम्मी पापा एक लड़के के या एक लड़की के मम्मी पापा कहते हैं ये बोलती रहती है, तो ये उसकी स्किल है। कैसे? तो होता क्या है कि जब हम मतलब किसी चीज में बोलने में माहिर हो तो यानी हम कह देते हैं उसको शब्दों का जादूगर है, मतलब एक स्किल्स की भाषा। नॉर्मली इसे कोई नहीं कहता। ठीक है, जहाँ टैलेंट की कदर होती है वहाँ इस भाषा का या इस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। जहाँ नेगेटिविटी होगी वहाँ इससे विपरीत शब्द मोटिवेट ना करे, नेगेटिवेट करे। ठीक है, वो वाले। तो अब ढूंढे कैसे? ठीक है, तो जैसे हम कोई भी चीज़ हम बचपन से करते आ रहे हैं, पहले तो सारी चीज़ देखने में ट्राई करके क्या हमें म्यूजिक में इंटरेस्ट आता है। एक वर्ड जो है ना इंटरेस्ट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको नहीं छोड़ना होता। जहाँ आपको पैसा या कुछ भी चाहिए ना, इंटरेस्ट इंटरनल फैक्टर जुड़ा होना चाहिए। कोई भी चीज आप करते हो ना इंटरनली कर सकते हो उसे लॉन्ग टाइम में, क्योंकि टाइम बहुत छोटे होते हैं। हम 5 साल 10 साल की बात करते हैं, लोग 5 साल में नौकरी छोड़ देते हैं, और कोई भी 5 साल में ही बिजनेस बना भी लेता है। दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इंटरनल फैक्टर। क्योंकि उसे दिल से राजा बना था तो वो राजा ही बना। सोसाइटी की परवाह नहीं करी उसने, ना इधर उधर की परवाह करी, जो उसे बनना था वो बना। फिर दूसरी बात, हाँ, जो लोग जो नौकरी छोड़ देते हैं उनमें भी 3-4 चीज की कमी होती है। पहले तो सब्र हमारे इंडिया में बहुत पहले से है, और हमारे पूर्वजों एंसेस्टर्स जिन्हें कहते हैं उनमें बहुत कूट के पड़ा हुआ। ठीक है, और आज हम यहाँ एक रोटी तक के लिए सब्र नहीं करते। और दूसरी चीज है हठ योग, जो कि इससे ही मिलता जुलता है, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। सब्र क्या होता है? सब्र का फल मीठा होता है, उसमें हमें पता होता है। लेकिन हठ योग में क्या होता है, ये चाहे हो या ना हो मैं ये चीज जरूर करूँ, वो होती है हठ योग। इसके बेस्ट एग्जांपल जो परफॉर्म करे या फिर जिन्होंने सिद्ध किया है वो है बजरंग राम। तो कुछ हिंट तो मिल गई होगी आपको, जिस भी रिलीजन से आप हो, गॉड को कभी नहीं एवरी टाइम, क्योंकि वही एक ऐसे इंसान तो गलत कह दिया मैंने, वही एक ऐसी शक्ति है जो आपको हर मुश्किल से निकाल सकती है। ठीक है, तो अब हमने देख लिया कि इंटरेस्ट जिस भी चीज में आपको, सिंगिंग, डांसिंग, राइटिंग, जो भी चीज हो, यानी ऐसी चीज
उसको आपको खुद ब खुद करने में मन करता है। खेल गेम हो सकते हैं, गेम भी आज खेल सकते हैं। गेम में तो इंडिया में अब बहुत आगे जा चुका है। नीरज चोपड़ा हो गए या फिर पहले से भी अब जैसे विराट कोहली है, उसकी सालाना दौड़ करने के लगभग आता है।